फ्रेंड्स वेलकम टू कोरियम हॉबी और अपने काविश के साथ एंड टुडेस टॉपिक इज व्हाट इज चिलर एंड हाउ टू यूज़ चिलर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये चिलर होता क्या है एक्चुअली फ्रेंड ये चिलर जो होता है जैसे इसके नाम से पता चल रहा है चिलर मतलब कि चीज़ को ठंडा करने के लिए है। तो फ्रेंड ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे एक्वेरियम में कई कुछ मशीन्स में भी यूज़ होता है जो कमर्शियल लेवल की मशीन होती है, बट वो दूसरा चिलर होता है। और ये वाला चिलर जो होता है हमारा ये एक्वेरियम के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन करा गया है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली इसमें दो नोजल होती हैं पहले तो, और एक से हमारा इन होता है और दूसरे से हमारा आउट होता है। तो उसके लिए आपको एक पंप यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका अगर हीलिया 500 या फिर किसी भी ब्रांड का टीको वगैरह या जो भी है आपके पास, तो जो अप्रॉक्सीमेटली आप 1000 लीटर का तो मिनिमम पंप यूज़ करिए ही उसके ऊपर। जैसे कि ये है हमारा 500A जो होता है, ये जो मॉडल नंबर रहता है इससे क्या रहता है कि अगर 500 है तो मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 500 लीटर वाटर को सपोर्ट करेगा, मतलब 500 लीटर का जो टैंक होगा उसके लिए सूटेबल रहेगा ये। और अगर आपका 250 है तो 250 का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 200 टू 300 तक वाटर हो आपका टैंक का, मतलब कि वाटर कैपेसिटी, तो उसके लिए ठीक रहेगा। तो जो ऐसे ही मतलब कि अगर 1000 है तो मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 800 टू 1100 तक कह सकते हैं वाटर कैपेसिटी उतनी हो आपके टैंक की, तो उसके लिए वाला मॉडल नंबर ठीक रहेगा। तो सबसे छोटा जो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 आता है और जो मैक्सिमम जो आता है वो हमारा 1000 आता है। उसमें भी दो मॉडल होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। और भी कुछ ब्रांड्स हैं, सबके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली चिलर होता है क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड चिलर जो है ये हमारे जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इसमें दो नोजल होते हैं, एक से हमारा वाटर अंदर जाता है जो आपका टैंक का वाटर होता है जिसमें हमने पंप लगाया होता है, वो वाटर इसके अंदर पंप करता है। आपका जो पंप होता है वाटर को पंप करता है हमारी इस मशीन के अंदर जो कि चिलर होता है, और फिर वो जो पानी होता है वो ठंडा होकर दूसरी नोजल से बाहर निकलता है। तो ठंडा क्या होता था कि जो भी टेम्परेचर आपने सेट करा होता है यहाँ पर वो उस टेम्परेचर पे वो वाटर बाहर निकलता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 3 बटन होते हैं। हमारे जो हीलिया जो ये वाला ब्रांड है इसके मॉडल में तीन यहाँ पर बटन्स होते हैं, एक हमारा अप होता है, दूसरा डाउन होता है और एक हमारा सेट बटन होता है। तो इससे एक्चुअली क्या होता है कि सेट जो होता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकंड तक जब आप इसको प्रेस करते हैं तो फिर इसमें जैसे कि 5 सेकंड तक इसको जब आप प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन इसकी ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। जब स्क्रीन इसकी ब्लिंक होती है तब आप इसका जो टेम्परेचर रहता है वो आप इसको सेट अप डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैं 25 पे था तो 26 कर दिया, फिर आप इसको क्लिक करेंगे आप पे तो 27 हो जाएगा। तो वापस हम इसको 25 पे कर देते हैं, अपना 25 हो गया हमारा, तो फिर से सेट पे दबाएंगे तो सेट हो जाएगा ये। अब हमारा सेट हो गया ये। और अब जो टेम्परेचर ये दिखा रहा है ये हमारा जो वाटर है मेरे टैंक का टेम्परेचर वो दिखाता है, मतलब जो वाटर उसके अंदर आ रहा होता है वो टेम्परेचर दिखाता है। तो अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 25.7 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो जो ये बेसिकली आप समझ गए कि चिलर होता क्या। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर की, इसके अंदर क्या होता है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं जैसे कि ये वाला मॉडल रहता है, इसकी ये ग्रिल होती है यहाँ पे, जैसे कि हमारे AC में ग्रिल होती है जहाँ पर से हमारा एयर अंदर सक होती है, वैसे इसकी ये वाली ग्रिल होती है चिलर की। तो इसमें यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, सारे मॉडल में स्क्रू नहीं होता है। जो हमारा 150 या फिर 250 जो मॉडल होता है उसमें स्क्रू नहीं होता है, वो आप लोग ऐसे ही ओपन कर सकते हैं बिना स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। तो अब क्या करना होता है, आपको बस इसको हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करना होता है और आपकी ग्रिल ये बाहर आ जाती है। तो ग्रिल जब बाहर आ जाती है इसके अंदर देख सकते हैं इसके अंदर ये मैश होती है, इसको निकाल के इस मैश को, इसमें भी स्क्रू लगे हुए हैं, ये आपको निकाल के फिर आपको क्लीन करना होती है, फिर से आपको लगा देना होती है। बिल्कुल जैसा AC में प्रिंसिपल होता है सेम वही वाला चीज़ होती है, ताकि जो गंदगी हो डस्ट हो वो इसमें ट्रैप हो जाए। और ये इसके अंदर आप लोग अब देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी 2-3 चीज़ें होती हैं। काफ़ी बेसिक सा ये मशीन है, कुछ बहुत ही ज़्यादा हाईटेक इसमें नहीं होता है। इसमें सबसे पहले क्या देख सकते हैं कि एक इसमें कंटेनर होता है, ये वाला ये कंटेनर। इस कंटेनर का क्या काम होता है एक्चुअली, इसके ही अंदर ये दोनों नोजल फिट है, एक तरफ से वाटर जाता है तो दूसरी तरफ से वाटर जब आता है तो इसी कंटेनर के अंदर से वाटर फिल होकर बाहर आता है। और इस कंटेनर के अंदर एक कॉयल होती है, हमारी कॉयल जो होती है फ्रेंड्स वो कॉपर वगैरह की कॉयल नहीं होती। कॉपर जो होता है हमारे मरीन टैंक के लिए हार्मफुल होता है। मरीन क्या, अगर आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स हैं, श्रिम्प वगैरह हैं, भले फ्रेश वाटर, उसके लिए भी कॉपर हार्मफुल रहता है। तो जिसके अंदर कॉपर नहीं होता इसके अंदर टाइटेनियम होता है, तो जो है इसके अंदर वो होता है। और ये देख सकते हैं ये इधर एक हमारे कंप्रेसर होता है और यहाँ पर ये कोई और चीज़ है, पता नहीं क्या है ये।
तो जो है ये मेरे में भी ये कंडेंसर है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये हमारा कंप्रेसर होता है, सेम जैसे कि हमारे फ्रिज में या फिर एसी में कंप्रेसर होता है वैसे ही काम होता है, और वैसे ही ये काम भी करता है कि एयर को कंप्रेस करता है और फिर ठंडा करता है, और फिर उससे हमारी कॉइल ठंडी होती है, उससे फिर वाटर ठंडा होता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली इसका काम होता है। पीछे देख सकते हैं, पीछे इसका एक फ़ैन होता है जो कि गर्म हवा बाहर निकालता रहता है, जैसा कि हमारे एसी वगैरह में होता है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग समझ गए, बेसिकली हमारा ये चिलर है। तो अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ये हमारा बंद हो गया है और इसका स्क्रू जो है दोबारा से लगा देते हैं हम लोग। ऑफसेट हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स ये चिलर होता है, इसको हम लोग को हमेशा वॉल से थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है क्योंकि पीछे से गर्म हवा निकालता रहता है। अगर आप लोगों ने इसको रूम के अंदर रखा हुआ है तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ भी प्रोड्यूस करता है, थोड़ी सी नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा नहीं हल्की सी नॉइज़ होती है, और प्लस ये गर्म हवा निकालता है फ्रेंड, जो कि गर्मी में ही चिलर यूज़ होता है। गर्मी में आपका रूम और ज़्यादा गर्म करता रहता है। तो इसके अगर आपने ये रखा हुआ है तो अगर एसी है तब तो ठीक है, अगर एसी नहीं रहता है रूम में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपका रूम खुला है, वेंटिलेटेड रूम है, तब तो कोई बात नहीं, बट अगर आपका रूम क्लोज है, विंडोज़ और डोर्स क्लोज रहते हैं उसके, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये एयर सक करेगा, फिर हॉट एयर निकालेगा, तो उससे आपका रूम का टेम्परेचर गर्म होता जाता है, और फिर वही गर्म हवा ये और खींचता है, फिर उसको और गर्म करता रहता है, यही काम होता रहता है। तो उससे फिर क्या होता है, एक टाइम आने के बाद फिर ये चिलर काम करना बंद कर देता है। मतलब कि परमानेंटली काम करना नहीं बंद कर देता है, बट उस टाइम के लिए काम नहीं कर पाता है सही से, क्योंकि गर्म हवा खींच रहा होता है, मशीन ठंडी नहीं हो पाती, कंप्रेसर जो होता है वो ठंडा नहीं हो पाता है। तो अक्सर मेरे साथ ये होता है कि अभी देख सकते हैं कि 25.7 डिग्री सेल्सियस है। कभी कभी ऐसा होता है जब मेरे रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं और हम खोलना भूल गए, मान लिए दिन का टाइम यही कुछ 2-3 बज रहा है, बिल्कुल टिपिकल गर्मी वाला मौसम है, मई जून वाला, उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर रहता है 27-28 तक भी एक आध बार ऐसा हुआ चला गया है। फिर हम जल्दी से आते हैं, अपने खिड़की दरवाजे सब खोलते हैं, तब जाके फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है। तो फ्रेंड इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि अपने ये जो चिलर है हमारा, इसको हम लोग उठा के बाहर रखेंगे। फिर चिलर से याद आया कि ये जो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड चिलर है। इससे पहले जो हम यूज़ करते थे अपने टैंक के अंदर, वो हम 150 हमने एक बार लिया था, वो यूज़ करा, तो वो अंडर साइज चिलर था। पहले हम 150 चिलर यूज़ करते जो कि हमारा अंडर साइज था, जिसको हमने सेल कर दिया अपना। उसके बाद में फिर हमने अपना ये वाला चिलर लिया 500A, ये हमने यूज लिया था, काफ़ी कम चला हुआ चिलर था, काफ़ी सही डील हमको मिली, तो हमने ये वाला चिलर ले लिया था अपना। और ये थोड़ा ओवर साइज़ है, ओवर साइज़ फिर भी सही रहता है। देखा जाए तो मेरे टैंक का वाटर वॉल्यूम 300 है, तो जो 250 या फिर 300A जो मॉडल रहता है ये सही रहता है मेरे टैंक के लिए, बट हमने 500 ले लिया, डील सही मिली। और प्लस क्या है कि अगर फ्यूचर में अपना टैंक अगर अपग्रेड भी करना चाहेंगे, 4 फीट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तब भी मेरा ये चिलर काम आ जाएगा उसमें भी। तो यही सब सोच के हमने कुछ ये वाला चिलर लिया है। बट इस चिलर का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, गर्मी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस चिलर को अपने रूम के बाहर रखेंगे हम लोग, और ये दोनों पाइप जो रहेंगे ये हमारे टैंक जैसे अभी आए हुए हैं वैसे ही आएंगे, बट चिलर हमारे रूम के बाहर चला जाएगा। तो चलिए अपना सेटअप शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा प्लान क्या है, हमारा ये चिलर है 500A, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है, और ये यहाँ पर हमारा इससे कनेक्ट है, सम्प से देख सकते हैं, ये हमारा सम्प से कनेक्ट है। तो इसमें एक पाइप ये है हमारा इधर से गया, इधर ये हमारा पंप है यहाँ पर इसके अंदर, और ये पंप से एक ये वाला पाइप जाता है हमारे चिलर के अंदर, ये वाला, और इधर से फिर बाहर आता है हमारा पाइप। जो बाहर आता है वो हमारा पाइप ये वाला है, ये देख सकते हैं, ये वाला पाइप हमारा ये वाला है, इसको हटाते हैं हम लोग, ये पाइप है हमारा। तो फ्रेंड ऐसे हमारा सर्कुलेशन चल रहा है। तो अब मेरा क्या प्लान है, इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। अब हमारा प्लान ये है कि ये जो हमारा चिलर है, तो इधर देख सकते हैं कि हमारे यहीं पर टैंक के बगल में विंडो है एक, है ना। तो जो इसी विंडो से हम लोग अपना चिलर बाहर, यहाँ से पाइप बाहर निकालेंगे, और इसको हम लोग यहाँ कहीं पर रख लेंगे। देख सकते हैं ये हम कुछ पाइप लेके आए हैं, ये थ्रेडेड पाइप होता है, देख सकते हैं। ये इसको 1.25 इंची पाइप बोला था उन्होंने जहाँ से हम लेके आए हैं। 1.25 इंची मतलब होता है 3/4 इंच। तो जो है ये वाला पाइप लेके आए हैं हम। तो ये जो पाइप है ये हमारा 7.5 मीटर है, हमने नापा था तो हमारा 6.5 मीटर आ रहा था, हमने नापा था, तो हम 1 मीटर एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो चलिए अपनी प्लम्बिंग स्टार्ट करते हैं, अपने चिलर को बाहर रखते हैं। और फ्रेंड चिलर बाहर रखने से क्या होता है कि ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, क्योंकि उसको फ्रेश एयर मिलती रहती है, तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है हमारा ये रूम के अंदर। उतना अच्छा मतलब कि
अपनी 100% कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर पाता है रूम के अंदर, क्योंकि उसको वार्म एयर मिलती रहती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है और उतना अच्छा वर्क भी नहीं कर पाता है। बाहर आपका फ्रेश एयर लेगा, कूल एयर लेगा, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होती है, क्योंकि इसका कंप्रेसर कम चलता है बाहर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारा चिलर है, इसको हम लोग कर लेंगे ऑफ यहाँ से, और ये हमारा चिलर बंद हो गया है। और इसको ओपन करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा आउट है और ये हमारा इन है, तो इन दोनों को कर लेते हैं ओपन हम लोग। आज पहली बार खोलने, जब से स्विमिंग करके टैंक स्टार्ट करा था, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स पहले, उसके बाद आज खोलना है, अपना पंप बाहर निकालना है। पहले ओल्ड पाइप ऐसे ही बाहर आता है, इसको आप निकाल नहीं सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम से लगा हुआ है ये आपके किसी भी नोज़ल के ऊपर। तो
चलिए ये तो निकल गई, इसको लगाते हैं हम लोग। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा चिलर सेटअप हो चुका है बाहर, और ये देख सकते हैं कि ये इसमें 25.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है अभी। और ये देख सकते हैं दोनों पाइप मेरे लगे हुए हैं, कोई भी लीकेज नहीं है यहाँ पर। सो फार सो गुड। और मेरे लीड और पाइप दोनों रूम के अंदर यहाँ से गए हुए हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ सारे पाइप आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारा चिलर का ये गया हुआ है, और चिलर के लिए हमने यहाँ पर एक पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट नहीं था तो हमने यहाँ पर हैवी तार डलवाया हुआ है 4 mm का, ताकि इसका लोड ले सके मेरे चिलर का। जुगाड़ है अभी, फाइनली कभी पेंटिंग वगैरह होगी तो सही से इसको करवा देंगे। और मेरे दोनों पाइप यहाँ से गए हुए हैं, एक मेरा आउटलेट और एक इनलेट मेरा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर से चिलर का आउटलेट है, ये पानी आ रहा है चिलर से निकल के, और वहाँ से चिलर से पानी जा रहा है, दोनों पाइप देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है और जो है काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि हमने अपने चिलर जो है इसको हमने यहाँ पर एक नीचे, इसके नीचे एक पन्नी डाल दी है हमने एक, और उसके ऊपर फिर हमने थर्माकोल बॉक्स डाल दिया है। और पन्नी का हमेशा ध्यान रखें कि आगे और पीछे ना लगे, क्योंकि यहाँ से एयर सक करता है, पीछे से एयर बाहर निकलती है। तो ये दोनों एरिया बंद ना हो, बाकी उसको कहीं से भी बंद कर सकते हैं। तो जो है इसको हमने और वो रख के फिर हमने थर्माकोल का बॉक्स रख दिया इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर पानी ना जाए डायरेक्टली। तो देखते हैं अभी कैसे, टेम्परेरी हमने इसको अभी ऐसे कर दिया है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अभी हम सो रहे थे तो मेरी मम्मी ने बताया, अभी अप्रॉक्सीमेटली सुबह का यही कुछ 5 बजे होगा, तो मम्मी ने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा मौसम घिरा हुआ है, बारिश होने वाली है, तो कुछ करना हो तो कर लो, चिलर तुम्हारा बाहर रखा हुआ है। तो फिर हमने जल्दी से आके ये ऐसा जुगाड़ कर दिया है अपना हमने, और जैसे ही जुगाड़ करा हमने, देख सकते हैं बारिश शुरू भी हो गई है अपनी। ये फाइनली सही टाइम पे हमने जुगाड़ कर दिया है ये। तो देखते हैं कुछ देर में कि कुछ भीगता है कि नहीं भीगता है। अगर कुछ और इसके ऊपर हुआ तो हम चिलर ऑफ करके फिर बड़ी सी पन्नी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि कुछ हो ना, बट आई होप कुछ होगा नहीं। इसीलिए हमने नीचे यहाँ पर ईंटें रख दिए थे, इसके ऊपर रखा ताकि बारिश का पानी हो तो थोड़ा जो छींटें जो नीचे पड़ के उछलती हैं उससे ही बचा रहेगा ये, और बाकी जो यहाँ पर पानी होगा फ्लोर के ऊपर वो नीचे से चला भी जाएगा इसके नाली में, मेरा ड्रेन क्योंकि उसके पीछे ही है। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज हमारा 3rd डे है चिलर को बाहर रखे हुए, और फ्रेंड चिलर ने बारिश और आंधी और सब कुछ फेस कर लिया, गर्मी वगैरह, बाहर की धूप, है ना। तो फ्रेंड पहले में और अब में क्या डिफरेंस आया है फ्रेंड्स, पहले और अब में रूम में भी और मेरे टैंक में भी, दोनों में ही डिफरेंस आया है। अब आप लोग कहेंगे दोनों में कैसे डिफरेंस आया, रूम में तो चलो आया डिफरेंस, चिलर बाहर रखा, हीट नहीं निकल ली, बट टैंक में डिफरेंस कैसे आया फ्रेंड। डिफरेंस ये आया है, रूम में एक्चुअली क्या डिफरेंस आया कि ये चिलर बाहर निकल गया, तो चिलर की जो हीट थी वो रूम के अंदर नहीं है, तो इजीली आप देख सकते हैं हम वीडियो भी शूट कर पा रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी वीडियो शूट करने में, है ना। और दूसरी बात, मेरे टैंक में क्या फ़र्क आया है फ्रेंड, टैंक का टेम्परेचर पहले से ज़्यादा स्टेबल है। पहले ज़्यादा स्टेबल कैसे, आप लोग कहेंगे भाई चिलर लगा हुआ, तो चिलर लगाने के बाद भी स्टेबल नहीं था। लिटरली फ्रेंड्स, चिलर लगाने के बाद भी स्टेबल नहीं था। वो इसलिए नहीं स्टेबल था क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है ये मई जून वाले काफ़ी ज़्यादा वार्म हमारे मंथ्स होते हैं, वो भी स्पेशली हमारे नॉर्थ साइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब मेरे रूम के दरवाजे दोनों खुले रहते थे, क्रॉस वेंटिलेशन होता, तब तो बिल्कुल सही रहता था, चिलर भी अच्छा वर्क करता था, टैंक का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता था। बट दिन में जो ये बिल्कुल पीक टाइम होता है हमारा, यही कुछ 2 बजे से लेके 4 बजे तक वाला, है ना, यही जो 2-3 घंटे जो दिन के होते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमारा चिलर जो रहता था वो मेंटेन नहीं कर पाता था टेम्परेचर। लिटरली फ्रेंड्स, चिलर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता था। मेरा जो चिलर है ओवर साइज है, स्टिल मेंटेन नहीं कर पाता था। उसको मैं 25 डिग्री पे सेट करके रखा हुआ है, जैसे कि अभी भी 25 डिग्री पे ही है वो। तो क्या होता था, दिन में जब पीक टाइम होता था वो उस टाइम पे इतनी गर्मी होती थी कि हम भी अपने रूम में नहीं रहते, नीचे ही रहते हैं, जो मेरा एयर कंडीशन रूम है, मेरा बेडरूम, है ना। तो जो यहाँ पर क्या होता था कि दोनों, मतलब कि हम डोर भी बंद रहते थे, इसके खाली विंडोज़ ओपन रहती थी, तो चिलर हीट प्रोड्यूस करता था और वही हीट रूम के अंदर रहती थी, और फिर चिलर फिर वही हीट प्रोड्यूस करता था और फिर वही हीट सक करता था वो। तो उसकी वजह से जो
वो चिलर था वो ठंडा नहीं हो पाता था, और वही हीट रूम के अंदर भी भरती रहती थी, तो उससे क्या होता था, टैंक का टेम्परेचर और इंक्रीज होता रहता था, और जितना टैंक का टेम्परेचर इंक्रीज होता था उतना चिलर और ज़्यादा वर्क करता था, जितना चिलर और ज़्यादा वर्क करता था उतनी हीट और ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, और उतना ही रूम और गर्म होता था, उतना ही टैंक गर्म होता था, और फिर चिलर को ठंडी हवा चाहिए होती है अपना कंप्रेसर को ठंडा करने की, जैसे कि हमारे एसी या फिर फ्रिज को चाहिए होती है, वैसे उसको भी ठंडी हवा चाहिए होती है, मतलब कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर की एयर होती है वो चाहिए होती है, और रूम ही इतना ज़्यादा गर्म, फिर वो वार्म एयर सक कर रहा है, और फिर वो मतलब कंप्रेसर उसका ठंडा नहीं हो पाता था 100 वाट के बाद। तो दिन में जो है वो 5-6 घंटे लगातार नॉन स्टॉप चलता था, मतलब कंप्रेसर नॉन स्टॉप चलता ही रहता था बिना बंद हुए। अब क्या, उसको हमने बाहर रख दिया है, अब हार्डली 15 to 20 मिनट्स में कट ऑफ होता रहता है, क्योंकि उसको फ्रेश एयर मिल रही है, कंप्रेसर ठंडा हो रहा है, और रूम को भी वो हीट नहीं दे पा रहा है अपनी, तो जो रूम भी अपने जो अपना उसका रूम टेम्परेचर है उस पर है अपना रूम, और जो है टैंक जो है उसका भी टेम्परेचर मेंटेन है। लिटरली फ्रेंड्स 25 डिग्री पे हमने सेट करा हुआ था इसको, और थर्ड डे है और 0.5 डिग्री भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ है मेरे टैंक का। लिटरली फ्रेंड्स 0.5 डिग्री भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। मेरा मरकरी का थर्मामीटर जो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं उस पर 0.5 डिग्री दिखता भी नहीं है, अगर बहुत ध्यान देखो तब दिखता है, बट लिटरली फ्रेंड्स हम काफ़ी ध्यान से उसको देख रहे हैं, बट हमें 25 डिग्री पे ही दिखता है कि वो मेंटेन है। और आप लोग एक चीज़ और कहना चाहेंगे क्या, 2 चीज़ कहना चाहेंगे। पहली तो ये जो 4 पाइप दिख रहे हैं कितने भद्दे लगे, दूसरा मेरा हेयर कट हो गया है, हाँ हमको पता है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं था हेयर कट, है ना। और जो फ्रेंड ये देख सकते हैं 4 पाइप जो फ्रेंड काफ़ी भद्दे लग रहे हैं। अब कोई और सोल्यूशन नहीं था एक्चुअली, हमने सोच लिया था कि जब वॉल के साइड में वहाँ पर जहाँ पर मेरा सम्प है एटीओ है वहीं पर से ही एक होल बना देंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इस साइज़ का होल रहेगा 6 इंचेस लेंथ में, और हाइट उसकी 3.5 या फिर 4 इंचेस, इस टाइप का एक बना देंगे, एक होल टाइप का। मिस्त्री वगैरह से सब बात हो गई थी, सारी बात हो गई थी, बट जब मिस्त्री आया तो मम्मी ने यही कहा कि रूम की दीवार है बाहर के साइड की, ना तोड़ो, बारिश का पानी वगैरह भी हो सकता है अंदर आए। उसका तो वैसे हमने सब इंतजाम कर लिया था कि पानी तो ना आता, बट मम्मी ने कहा कि ना तोड़ो, सही नहीं रहेगा, अभी एक सीज़न ऐसा करो कि इसको बाहर ही रखो, और पाइप जो है या तो डोर से लेके जाओ या फिर विंडो से लेके चले जाओ तो बेस्ट रहेगा। पहले चला के देखो, हमने भी सोचा कि हाँ सही कह रही हैं, पहले चला के देखते हैं क्या परेशानी आ रही है बाहर। पहले ये देखते हैं कि चिलर, जैसे कि अभी मेरे घर के साइड में मंकी बहुत ज़्यादा आते हैं, बंदर जो होते हैं फ्रेंड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जो हम लोग छत पे प्लांट्स वगैरह भी नहीं लगा पाते हैं, सब वो बर्बाद कर देते हैं। तो फ्रेंड हो सकता है कि जब वो भी इसको ख़राब कर दें, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। और आंधी में क्या होता है, बारिश में क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक बार टेस्ट करके देख लें, फिर देखेंगे कि इसको बाहर रखना सेफ़ है भी कि नहीं है। तो अभी एक सीज़न इसको हम ऐसे ही चलाएंगे, नेक्स्ट सीज़न अगर सब कुछ सही रहा तो भी परमानेंटली होल वहाँ पर करके अपने 5 चीज़ें वहाँ से लेके जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे भाई यहाँ तो 4 नहीं, 5 की बात कर रहे हो। फ्रेंड्स 1 2 3 4 और 5वां जो है वो हमारा आरओ का जो ड्रेनेज पाइप है, याद होगा आरओ बड़ी की वीडियो बनाई थी, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है ना, क्लिक करके देख सकते हैं वो जो वीडियो बनाई, तो उसमें हम लोग जो पाइप है वो भी हम बाहर मेरे यहीं पर ही गया हुआ है ड्रेनेज में, तो जो वो वाला पाइप वो सारी चीज़ें वहीं से ही चली जाएंगी। और ये 4 चीज़ें किस चीज़ की है फ्रेंड्स, एक तुम्हारा ये चिलर का इनलेट, एक आउटलेट, एक चिलर का वायर है हमारा, और दूसरा हमारा स्किमर का ये पाइप है। आप बोलोगे स्किमर का पाइप कहाँ निकला होता है बाहर, भाई स्किमर का पाइप ये हमने लगाया हुआ है एडिशनली। इससे क्या होता है, ये बाहर से फ्रेश एयर सक करता है, तो आपके टैंक के अंदर फ्लक्चुएशन, जो पीएच का फ्लक्चुएशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, कह सकते हैं। फ्रेश एयर टैंक को मिलती रहती है, मरीन टैंक, क्योंकि विंडोज़ वगैरह क्लोज रहती हैं, तो जो ऑक्सीजन का लेवल रूम में कम ज़्यादा होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कभी इंक्रीज़ होता है हमें तो कभी डिक्रीज़ होता है। तो फिर इसलिए अगर आप पाइप एक ऐसे बाहर लगा दें तो फिर उससे पीएच आपका काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि ये जो पाइप हैं, ये फ्रेंड्स जितने छोटे पाइप आप रख सके अपने चिलर के उतना बेटर रहेगा। यही हमने सोचा बाहर रखने के लिए, हमने इसीलिए सोचा था वहाँ पर छेद करवाने के लिए, क्योंकि पाइप छोटे रहेंगे। उससे फ्रेंड कोई किसी भी तरह की अगर आप पाइपलाइन होती है उसको आप छोटा रखते हैं तो आपका जो एनर्जी लॉस होता है वो कम होता है। यहाँ पर हमारा कूलिंग लॉस हो रहा है, पाइप इतने ज़्यादा लंबे हैं, तो जो है इसमें क्या हो रहा है, हमारा बाहर भी वार्म टेम्परेचर है, सनलाइट भी पड़ रही है उसके ऊपर, और अंदर भी हमारा रूम भी वार्म है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा कूलिंग का लॉस हो रहा है। तो इस पर मैंने सोचा इसके ऊपर पैडिंग कर देंगे किसी तरह की हम, बट अभी पहले कुछ दिन टेम्परेरी इसको ऐसे चला के देखते हैं। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इसके लिए काफ़ी आप लोग सॉफ्ट पाइप ना यूज़ करिएगा। ये वाला पाइप हमको 2 टाइम्स प्राइस पे मिला है, ये हमको 70 रुपीज़ मीटर मिला है, और एक नॉर्मल रबर का पाइप था वो 30 रुपीज़ मीटर मिल रहा था, बट हमने ये वाला पाइप प्रेफर करा है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है ये, और स्टिल ये मतलब कि दब अब नहीं रहा है कुछ भी, तो ये सही है। अगर आपने पतला पाइप लेंगे तो यहाँ पर से कहीं भी ऐसी जगह पे आप लेके जाएंगे तो दब जाएगा आपका।
तो चिलर मस्ट नहीं होता है मरीन टैंक के लिए। अगर आपके रूम के अंदर एसी वगैरह है या फिर अगर आपका फिश ओनली सिस्टम है और आप ऐसे किसी नॉर्थ साइड काफ़ी वार्म एरिया में नहीं रहते हैं या कि वार्म क्लाइमेट नहीं है वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो फ्रेंड्स आप नॉर्मल जो एक्वेरियम फैंस आते हैं या फिर DIY फैन की भी हमने वीडियो बनाई तो कर लिंक हम यहाँ पर दे देंगे, वैसे फैंस भी आप यूज़ करके अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। आपको 25 डिग्री नहीं चाहिए होता है फिश ओनली सिस्टम के लिए। अगर आप इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह रख रहे हैं तब आपको ऐसा टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर देयर बेटर कलर्स, बेटर ग्रोथ एंड ऑल दैट के लिए आपको चाहिए होता है, वरना 27 डिग्री तक भी मेंटेन करें फिश ओनली सिस्टम बहुत ही बेहतरीन चलेगा। कोई भी डिफरेंस आप कोई भी डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपकी फिशेस कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। 27 डिग्री इवन 28 डिग्री भी फिश के लिए काफ़ी सही रहता है। आप लोग उसके लिए बिल्कुल पैनिक ना होइए कि हमने 25 डिग्री बोल दिया तो 25 ही रखना है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। वो होता है हमारे इन्वर्टिब्रेट टैंक के लिए, तो जो उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक ना होइएगा। 27 डिग्री 28 डिग्री इट्स नॉर्मल फॉर फिश ओनली सिस्टम। तो बाय बाय फ्रेंड्स। बट फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, है ना, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कभी 25, 28 या फिर 28, 30 कुछ भी चाहे फ्लक्चुएशन ना हो, है ना। बस जो भी टेम्परेचर रखें आप उसको मेंटेन रखें। टेम्परेचर अगर आप चेंज कर भी रहे हैं तो धीरे धीरे चेंज करें। अगर हम चिलर लगाया हुआ है तो चिलर को धीरे धीरे आप एडजस्ट करें। मान लिया कि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री था, फिर आपने चिलर बाय करा तो एकदम से उसको 25 पे सेट ना कर दें, उससे हो सकता है चिलर भी ख़राब हो जाए, क्योंकि लगातार चलेगा वो 1-2 दिन 3 दिन लगातार चलेगा तब टेम्परेचर जाके इतना ला पाएगा, है ना। तो धीरे धीरे सेट करें। 30 डिग्री फॉर एग्जांपल 32 डिग्री आपका टेम्परेचर है टैंक का, तो आप पहले अपना चिलर 30 पे सेट करें। जब वो 30 ले आए 2 दिन मतलब 1 दिन में ले आएगा वो, फिर 2 दिन उसको चलने दें ऐसे ही। फिर 30 पे जब ले आए फिर आप उसको 28 पे 29 पे सेट कर दें, फिर 1-2 दिन चलने दें उसको ऐसे ही 3 दिन। फिर जब 28 पे आ जाए फिर आप सेफ जोन में हैं, फिर आप बिल्कुल धीरे धीरे करिए। फिर 27 पे करिए टेम्परेचर, फिर 3 दिन लगभग चलने दिए 27 पे, फिर 26 करिए, फिर 4 से 5 दिन चलने दिए, हफ्ता भर चलने दिए 26 पे, है ना। फिर 25 पे ऐसे धीरे धीरे आपको लेके आना है, समझ रहे। और जितना टेम्परेचर रिड्यूस करें आप उतना टाइम गैप को बढ़ा दें आप। जैसे कि 32 है तो फ़ौरन जिस दिन लाएँ आप 28 भी सेट कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि जो है 30 ही सेट करें। 30 ले आए वो, फिर उसके बाद में अगले दिन आप 29 सेट कर दिए, फिर 2 दिन गैप लिए, फिर 28 सेट कर दिए, फिर उसके बाद ज़्यादा गैप लिए, क्योंकि आपके जो भी आपका इकोसिस्टम है वो एकदम से शॉक में ना आ जाए पहले क्या टेम्परेचर था और अब क्या टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इनफैक्ट योर सैलिनिटी, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और फ्रेंड्स आई नो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून। थोड़ी मेरी वीडियोस लेट हो जाती हैं पता है, और जल्दी लाइव भी आएंगे। हमने कहा था कि लाइव हम आते रहेंगे बट हम आ नहीं पा रहे हैं, और कुछ और प्रोजेक्ट्स जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अपने कमेंट ज़रूर कर दिएगा कि आप लोग के क्या सुझाव हैं मेरे चिलर के बारे में, इस वीडियो के बारे में। और पहले बिहाइंड द सीन्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।